तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 11वीं का आपका इतिहास विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का इतिहास विषय का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका इतिहास विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। देख सकते हो प्यारे जो टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। देखो प्यारे जो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये इतिहास विषय का पेपर मैं बता रहा हूँ ना, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख लीजिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सबसे पहले प्यार बच्चों यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं और उसके बाद में देखो प्यार जो पूरा का पूरा आपको जो पेपर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, 100% एकदम आपका असली वाला क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुन लिखिए। अब देखो सही विकल्प कैसे आपको चुनने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कालाहारा रेगिस्तान है। देखो प्यारे जो कहाँ पर है ये, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अफ्रीका में है। और अब अगला क्वेश्चन, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। देखो प्यारे जो सुनहरा गिरोह का गठन किया था जोची ने, जोची इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की। देखो प्यारे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लियोनार्डो दा विंची इसका राइट आंसर होगा आ नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चिरोकी का अर्थ होता है। देखो पहले जो चिरोकी का अर्थ क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका जीप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रेरी चारागाह में है। देखो प्यारे जो प्रेरी चारागाह कहाँ पर है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मोईजी सरकार का संबंध से है। देखो प्यारे जो मोईजी सरकार का संबंध किससे है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका जापान से आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी, तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। पहला क्वेश्चन पढ़े हैं, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा था। किस गणराज्य का हिस्सा था प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा इराक। इराक गणराज्य का प्यारे बच्चों हिस्सा था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, तेमोजिन को उपाधि प्राप्त हुई थी। देखो प्यारे बच्चों तेमोजिन को उपाधि कौन सी प्राप्त हुई थी, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा चंगेज खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, चंगेज खां, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों चंगेज खां की विधि संहिता को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा यास। क्या कहा जाता है, इसको यास कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। देखो बच्चों पादुका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इटली में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एक तीर की नाव। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एक तीर की और उसके बाद में लिखोगे आगे नाव। एक तीर की नाव प्यारे बच्चों अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रेड गार्ड्स में शामिल थे। देखो प्यारे बच्चों रेड गार्ड्स में कौन शामिल थे, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छात्र। कौन शामिल थे प्यारे बच्चों, छात्र शामिल थे। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। ठीक है, आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों सत्य सत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वारका शीर्ष चित्रकला से संबंधित है, ये आपका सत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्कों को सोलिड कहा जाता है, तो देखो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका ये पहला भी असत्य है, दूसरा भी आपका असत्य है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चीन की दीवार का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। देखो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना तीसरे नंबर का, ये क्वेश्चन ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और मार्टिन सुधार में पोस्टेज सुधारवादी आंदोलन चलाया गया। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, ये भी आपका सत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
और उगते हुए सूर्य के देश जापान को कहा गया है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यार जो बता दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को देखते हैं। जोड़ी के मिलान प्यार जो आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से इस जोड़ी को देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है मंगोल सरदारों की परिषद। देखो पर जो मंगोल सरदारों की परिषद क्या कहलाती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुरिलताई कहलाती है। मेसोपोटामिया की देवी इन्ना, तो देखो इसकी जोड़ के नाम पर जो आपका आ जाएगा युद्ध एवं प्रेम। और अब अगला क्वेश्चन आगस्टस की जोड़ी के नाम पर जो आपका हो जाएगा 27 ईसा पूर्व से। और सामंतो लार्डो का निवास स्थान, तो देखो पर जो सामंतो लार्डो का निवास स्थान क्या कहलाता है, मेनर प्यार जो इसका राइट आंसर होगा ये वाला। और अब अगला क्वेश्चन मार्टिन लूथर की जोड़ी के नाम पर जो आपको कर लेना समाज सुधारक से। और कैनबरा की जोड़ी पैर जो आपकी मिल जाएगी किससे, सभा स्थल से। कैनबरा की जोड़ी के नाम पैर जो आपको सभा स्थल से कर लेना है। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था पैर बच्चों 1840 में, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी 1840 से। तो देख सकते हो पैर बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख कर जाना। प्रश्न नंबर 5 में पैर बच्चों इस प्रकार से आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है कीलाकारी लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, मेसोपोटा और उसके बाद में मिया सभ्यता से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ऐसा सतर्क संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं गृह युद्ध। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से गृह युद्ध यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, यायावर शब्द का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। क्या लिखोगे यहाँ से, घुमक्कड़ इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको देख कर लिखना होगा ऑन्ड्री और उसके बाद में यस, ऑन्ड्रियस वेसेलियस, ठीक है प्यारे बच्चों आप लोग इस प्रकार से लिख लेना ऑन्ड्रियस वेसे और उसके बाद में लियस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह था। देखो प्यारे बच्चों कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन सा था, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होपी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। देखो बच्चों डच भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है, डच इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिख कर आना होगा सनियात सेन को। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, सनियात सेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे गए हैं, सीमार का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, उर नगर की खुदाई कब हुई थी, और उसके बाद में देखो जिगुरात क्या है, किलाकारी लिपि क्या है, सेनेट से क्या से है। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी पढ़ लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा नोट कर लो। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपको ये दे रखा है और 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है, इसको देख कर जाना आप लोग। और 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है आपको, प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख लेना। और इसके बाद में देखो 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है और 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख ले, ये लिखा प्रश्न नंबर 12 का पूरा उत्तर। और 12 के बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख ले। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये दे रखा है
और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर। 16 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये आपको दे रखा है, इसको भी देख लें। और 17 के बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 18 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 19 पढ़ते हैं, मेनर की जागीरी क्या थी। देखो प्यारे बच्चों मेनर की जागीरी क्या थी, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 21 पूछा है, यूरोप में हुए दर सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये दे रखा है और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 23 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा बताए जा चुके हैं। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।